हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओलैब की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो है आपका जो अगला एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका मेरिट्स ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। यानी हम बेसिकली यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो मेरिट है उसको किस प्रकार से मेजर करना है ये जाने। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आपका जो ये एक्सपेरिमेंट है ये आपका 4th एक्सपेरिमेंट है और ये है आपका फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। यानी हम यहाँ पे जो है बेसिकली गैल्वेनोमीटर को स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो है रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, ठीक है, हाफ रिफ्लेक्शन मेथड से। और साथ ही साथ हम इसका फिगर ऑफ मेरिट भी जो है डिटरमाइन करेंगे, यानी जो है इसमें मेजर करें। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। उद्देश्य, इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है? टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना है कि रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। आपको निकालना है किसका, गैल्वेनोमीटर, किस मेथड से, हाफ रिफ्लेक्शन मेथड से। और आपको फिगर ऑफ मेरिट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं, बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है, जो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किए थे, जो आपके मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट्स थे, उसमें हमने क्या देखा था, हम गैल्वेनोमीटर के माध्यम से ये देख रहे थे कि आपका करंट, सर्किट में करंट है या नहीं, ठीक है। बेसिकली हम माइन्यूट करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर में जो है एक कॉइल होता है, ठीक है, जिसे पावरफुल मैग्नेट के बीच में, जो आपके मैग्नेट होते हैं, चुंबक होते हैं, उनके बीच में कॉइल यानी कुंडली को रखा जाता है और इससे करंट को फ्लो कराया जाता है। जो ये कॉइल है, इस कारण क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ये हम जो है जब आप गैल्वेनोमीटर को जो है किसी परिपथ से जोड़ते हैं तो जो उसकी निडल होती है, जो उसकी सुई होती है, वो डिफ्लेक्ट करती है। इस डिफ्लेक्शन से आप क्या जान पाते हैं कि आपका जो सर्किट है उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। बेसिकली जो डिफ्लेक्शन है वो आपको क्या दर्शाता है कि कितना करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट फीबल इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। यानी जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम बहुत ही कम क्वांटिटी की जो करंट है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी आपका सर्किट है उसमें बहुत कम धारा बह रही है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। यानी यहाँ पर हम जो है बहुत ही कम क्वांटिटी की करंट को डिटेक्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल सस्पेंडेड बिटवीन पोल्स ऑफ अ पावरफुल मैग्नेट। यहाँ पे क्या होता है, कॉइल होती है, कुंडली होती है, जिसे पावरफुल मैग्नेट्स जो होते हैं उनके बीच में, चुंबक के बीच में रखा जाता है। एज करंट पासेस थ्रू द कॉइल इट डिफ्लेक्ट। और क्या होता है, जैसे ही कॉइल से करंट फ्लो होता है तो ये क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। इट कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर निडल। इसको हम जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो सुई होती है उसके डिफ्लेक्शन से भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। the deflection is proportional to the current passing through it। और अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा होता है, कितनी करंट जो है सर्किट से फ्लो कर या कितनी करंट जो है कॉइल से फ्लो कर। बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉइल होता है जो कि मैग्नेट के बीच में है, कॉइल से धारा प्रवाहित होती है, फिर वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। यानी जब धारा प्रवाहित होती है तो कॉइल डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब इसी का यूज किया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है और हम नॉर्मल जो गैल्वेनोमीटर होते हैं उसमें नीडल का डिफ्लेक्शन देखते हैं।
क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को, यानी ऐसी कॉइल, ऐसी कुंडली जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, ठीक। और ये जो फोर्स है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, फोर्स के कारण ही डिफ्लेक्शन हो रहा है, इस बल के कारण ही डिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? करंट के ऊपर, यानी धारा के ऊपर। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, यानी हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के माध्यम से किस तरीके से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको सर्किट दिखाई दे रहा होगा, सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये की है, ठीक है। ये आपका लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है आपने सेल लगाया, ठीक है, इसका ईएमएफ आपका ई है। अब यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो है करंट फ्लो करता है, ठीक है। करंट क्या होगा, फ्लो होगा। कब होगा? जब आपका की 1 और की 2 क्या रहेंगे, आपके जो है क्लोज रहेंगे। तो क्या होगा, जब की क्लोज रहेगी सर्किट पूरा होगा और इससे करंट फ्लो करेगा। अब इस केस में जो करंट गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होगा और इस प्रवाह के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम इस फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला है I1 बराबर E अपॉन आर प्लस जी इक्वल्स टू के थीटा। यहाँ पे अगर E की बात करें तो E क्या है, सेल का ईएमएफ। R जो है वो जो करंट है, ठीक है, करंट I जो फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर से, तो ये गैल्वेनोमीटर का क्या है, जो है रेजिस्टेंस है, उसका प्रतिरोध है, ठीक है, जी, ठीक है। जी क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है। थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन है, करंट के कारण जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो थीटा है। और के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो बेसिकली ई जो है वो ईएमएफ है, आर जो है वो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस बॉक्स से दिया गया है, जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, थीटा जो है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है, और के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, K2 जो की है उसको तो क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, शंट लगा देते हैं S। तो जिससे हमारा जो है गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करंट मेजर करेंगे तो करंट आपका इस फॉर्मूले से मेजर होगा, I2 बराबर E अपॉन आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस। हमने यहाँ पे की 2 क्लोज कर दी है और जो शंट रेजिस्टेंस है एस है वो लगाया। तो आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और हमने क्या कर दी, शंट कर दिया, तो ये जी एस अपॉन जी प्लस एस। नाउ a fraction of S upon G plus S of current in the circuit is circuit flows through the galvanometer which is given by, अब क्या होता है, S upon G plus S जो है ये फ्रैक्शन है जो करंट जो है गैल्वेनोमीटर से फ्लो होता है। इसको हम दे सकते हैं I डैश बराबर I2S अपॉन GS से, ये आपका फॉर्मूला है, यानी K थीटा बाय 2। अब यहाँ पे जो आपके पास रिलेशन है, ठीक है, ये जो रिलेशन है इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जो G है, G कितना आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है G का, G बराबर RS अपॉन R माइनस एस, और G क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो इन फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बेसिकली वो निकाल सकते हैं। अब हम फिगर ऑफ मेरिट की बात करते हैं। तो बेसिकली जब हम फिगर ऑफ मेरिट की बात करते हैं तो फिगर ऑफ मेरिट जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी एफिशिएंसी, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को हम फिगर ऑफ मेरिट से जो है मेजर कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहे हैं तो फिगर ऑफ मेरिट से हम इसकी एफिशिएंसी देखेंगे। Figure of merit in a general is a numerical value representing the degree of effectiveness or efficiency of an instrument approximated by different estimated techniques. यानी जो फिगर ऑफ मेरिट है, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी नंबर्स में ये रिप्रेजेंट किया जाता है
जिससे हमें ये पता चलता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इन द करंट is the current required to produce deflection of one division in galvanometer scale। यानी फिगर ऑफ मेरिट की बात करें, गैल्वेनोमीटर का जो फिगर ऑफ मेरिट है उसकी बात करें, तो बेसिकली ये क्या है, वो करंट है, ठीक है, वो करंट है जो कि एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। यानी गैल्वेनोमीटर में जो करंट एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है उसको हम फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के, इसको हम के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ये जो है के इक्वल्स टू आई बाय थीटा, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, या के इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस जी इंटू थीटा आई। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल के से। तो ये आपका क्या हो गया, थ्योरी हो गई। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है, कि आप किसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम रियल लैब मेथड से देखेंगे कि किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, फिर सिमुलेटर के माध्यम से। ठीक है, तो पहला है आपका मटेरियल रिक्वायर, यानी जो आपको सामग्री की आवश्यकता है वो। मटेरियल रिक्वायर अ वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आपको जो सामग्री की आवश्यकता है इसमें क्या क्या चाहिए आपको, एक वेस्टर्न टाइप जो है गैल्वेनोमीटर चाहिए। बेसिकली आपको गैल्वेनोमीटर ही चाहिए। अब बैटरी और बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है, पावर सप्लाई के लिए आपको बैटरी या बैटरी एलिमिनेटर की आवश्यकता होगी। टू रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी दो आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स होने चाहिए जिससे आप रेजिस्टेंस को सर्किट में डालेंगे। टू दो वन वे की होनी चाहिए, और एक कनेक्टिंग वायर होनी चाहिए। सबसे पहले हम रियल लैब सिचुएशन की बात करते हैं कि रियल लैब में आप इसको किस तरीके से परफॉर्म। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है गैल्वेनोमीटर का जो है रेजिस्टेंस निकालेंगे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। अरेंज द कंपोनेंट ऑन अ टेबल एंड कनेक्ट देम एज पर द सर्किट डायग्राम। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी आपके पास सामग्री है सबको आपको टेबल के ऊपर रख देनी है, और जैसे आपका सर्किट डायग्राम है, ठीक है, इस तरीके से ये आपका सर्किट डायग्राम है, इसके अनुसार आपको सारे अरेंजमेंट करने हैं। तो यहाँ पे जो आपके रेजिस्टेंस बॉक्स होंगे दो, जिसमें एक में आप हाई रेजिस्टेंस लेंगे, दूसरे में आप लो रेजिस्टेंस लेंगे। दो की लेंगे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर और आपका सप्लाई। अरेंज द कंपोनेंट ऑफ ऑन अ टेबल एंड कनेक्ट देम एज पर द सर्किट डायग्राम। मेक श्योर दैट प्लग्स ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स आर टाइट। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके जो प्लग्स हैं वो टाइट हो, वो लूज ना। टेक आउट अ हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स 1 एंड इंसर्ट द की K1। आपको क्या करना है, एक हाई रेजिस्टेंस निकालना है जो है आपके रेजिस्टेंस बॉक्स 1 से, और की 1 को क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। एडजस्ट द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स टू गेट मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। फिर आपको क्या करना है, जो है रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपको गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिले। ठीक है, नोट द डिफ्लेक्शन एंड रिकॉर्ड इट एज थीटा इन द टेबुलर कॉलम। और फिर आपको क्या करना है, जो डिफ्लेक्शन है उसे नोट करना है। फिर ये जो टेबल है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर थीटा, यहाँ पे उसको लिखना है, यानी ये आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। Insert the key K2 also without changing the value of the resistance। अब आपको क्या करना है, K2 जो की है उसको फिर इंसर्ट करना है, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको आपको चेंज नहीं करना है। यानी जो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है उसको बदलना नहीं है, आपको K2 जो की है उसको जो है क्लोज कर देना। Now adjust the resistance from low resistance box such as galvanometer show deflection which is exactly half of the previous। फिर आपको क्या करना है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है लो रेजिस्टेंस बॉक्स का, उसमें आपको रेजिस्टेंस को इस तरीके से जो है एडजस्ट करना है कि जो डिफ्लेक्शन आए गैल्वेनोमीटर में वो बिल्कुल वैसा ही आए जैसा
रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ लो रेजिस्टेंस बॉक्स। अब जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसकी वैल्यू आप नोट करेंगे, यानी बेसिकली जो आपका लो रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें आपने कम रेजिस्टेंस लगाया है उसमें कितने रेजिस्टेंस को लगा के आपको सेम डिफ्लेक्शन मिल रहा है उसको आपको नोट करना है। We can repeat the experiment by changing the value of high resistance R and adjusting low resistance S. अब आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। किस तरीके से? आप जो हाई रेजिस्टेंस है उसको बदलेंगे और उसके अनुसार आपका लो रेजिस्टेंस चेंज होगा, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है रिपीट करेंगे 3 से 4 बार, 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। The resistance of the given galvanometer can be calculated each by using G equals to RS upon R minus S. और इसके बाद जो है रेजिस्टेंस को आप जो है G बराबर RS upon R minus S इस फॉर्मूले के माध्यम से आप मेजर कर सकते हैं G का मान, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बेसिकली इस पार्ट को आपको जो है यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे 4 से 5 बार आप इसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और आप जी का मान। अब हम बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस केस में आपको क्या करना है, रिलीज की K2 यानी K2 रिलीज को जो की है उसे रिलीज करना है, ठीक है। इंसर्ट की K1 और K1 जो की है उसे इंसर्ट करना है, यानी K1 की को स्विच ऑन करना है और K2 को ऑफ कर देना है। एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R सच दैट द गैल्वेनोमीटर शोज सर्टेन डिफ्लेक्शन। आपको R की वैल्यू कुछ इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि गैल्वेनोमीटर में कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई दे, ठीक है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबुलर फॉर्म। अब इसको आपको टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, टेबल में लिखना है। रिपीट एक्सपेरिमेंट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R एंड नोट द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ईच टाइम। अब आपको क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना है R की वैल्यू को चेंज करके, और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है उसे हर बार नोट करना है कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। We can find the figure of merit of galvanometer by using the equation K equals to E upon R plus G upon R plus G थीटा। यानी जो आपका मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर है इसको आप K बराबर E अपॉन R प्लस G थीटा इस फॉर्मूले से। अब हम बात करते हैं कि सिमुलेटर में आप इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। पहला है सेलेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास गैल्वेनोमीटर बने होंगे, उसमें से आपको गैल्वेनोमीटर लिखा होगा बेसिकली, उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। टू सी द सर्किट डायग्राम क्लिक ऑन द शो सर्किट डायग्राम चेक बॉक्स सीन इनसाइड द सिमुलेटर विंडो। आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम को चेक करने के लिए आप शो सर्किट डायग्राम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो आपकी सिमुलेटर की विंडो है उसके साइड में एक शो सर्किट डायग्राम होगा, उसे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। Connection can be made as seen in the circuit drawing diagram by clicking or dragging the mouse from one connecting terminal to other connecting terminal of device to be connected. अब अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो उसके अनुसार आप क्या करेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। कनेक्शंस करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, माउस को ड्रैग करके एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल में आपको माउस को ड्रैग करना है। जैसे हमने जो है आपका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था पहला, ठीक है, ओम्स लॉ वाला, उसमें क्या था, बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, क्लिक करते हुए ड्रैग करना है माउस। Once all connections are made, click on drag key 1 to insert it into the switch. सारे कनेक्शन हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, ड्रैग की 1 में क्लिक करेंगे और इससे क्या होगा, आपका स्विच इंसर्ट हो जाएगा। You can select the desired large resistance from the resistance box. आप अपने अनुसार जो है बड़ा प्रतिरोध यानी ज्यादा प्रतिरोध ले सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से। The galvanometer shows reflection. फिर क्या होगा, सिलेक्शन के बाद जब आप इसे सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। Now click and drag key 2 to insert it with the switch without changing the value of the resistance. अब आप क्या करेंगे, आपके की 2 है उसे क्लिक करेंगे, ठीक है, ड्रैग करेंगे, ठीक है, ताकि आप जो है की 2 को इंसर्ट कर सके, और आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बदल लेंगे नहीं, रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा।
Select the resistance of the small resistance box such that the galvanometer shows deflection which is exactly half of the previous reading. फिर आप क्या करेंगे, आप रेजिस्टेंस जो स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स है उससे रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको गैल्वेनोमीटर में जो है डिफ्लेक्शन दिखाई देगा जो कि आधा होगा प्रीवियस रीडिंग का। टू सी द रिजल्ट क्लिक शो रिजल्ट चेक बॉक्स में आपके पास शो रिजल्ट होगा, उससे आप रिजल्ट को देख सकते हैं। टू रीडू क्लिक ऑन रीसेट, रीसेट पे क्लिक करेंगे तो रीडू आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसकी। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो अगर हम बात करें पहले पार्ट की, यानी जिसमें आपने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से, वो आपकी टेबल कुछ इस तरीके की आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। पहले यहाँ पे सीरियल नंबर है, फिर रेजिस्टेंस है आर जो कि ओम में होगा, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर जो कि थीटा है, शंट रेजिस्टेंट ये भी आपका ओम में होगा, ठीक है, हाफ रिफ्लेक्शन ये थीटा बाय 2 होगा, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस तो आपका फॉर्मूला है G बराबर RS अपॉन R प्लस। अब हम बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट की। तो फिगर ऑफ मेरिट का जो है टेबल कुछ इस तरीके से है। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर वेयर E इज इक्वल्स टू 2V। तो यहाँ पे जो E है यानी EMF वो 2V के बराबर है। पहला नंबर है सीरियल नंबर बेसिकली, दूसरा है रेजिस्टेंस यानी R, तीसरा है आपका डिफ्लेक्शन, ठीक है, DIV डिवीजन से यहाँ पे शो किया गया है, और फिगर ऑफ मेरिट जो है वो है K बराबर E अपॉन R प्लस G थीटा जो कि एम्पेयर पर डिवीजन में। अब हम कैलकुलेशन की बात करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G इन ईच केस एंड रिकॉर्ड इन द टेबुलर कॉलम। आपको क्या करना है, G की वैल्यू निकालनी है हर केस में और फिर टेबल में लिखना है। फिर आप क्या करेंगे, द मीन ऑफ दीज कैलकुलेटेड वैल्यूज विल गिव द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन गैल्वेनोमीटर। अब आप क्या करेंगे, फिर मीन निकाल देंगे जिससे आपके पास गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस आ जाएगा। बेसिकली आपको 4 से 5 बार हर एक एक्सपेरिमेंट को करना है, फिर क्या करना है, उसका मीन निकालना है। मीन आप जानते हैं कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, मान लीजिए 5 वैल्यू हैं, और ठीक है जितनी भी आपकी 5 बार वैल्यू आई है उनको आप नोट करेंगे, ठीक है। फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, जो आपकी पहला G1 मान लीजिए, G1 G2 G3 G4, ठीक है, इस तरीके से उनको आप ऐड करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे जितने नंबर्स यानी 5 नंबर्स तो 5। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K इन ईच केस एंड रिकॉर्ड इट इन द टेबुलर कॉलम। अब आपको हर केस में K की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है हमने देख लिया, और फिर आप इसकी मीन निकालेंगे, ठीक है। जो मीन वैल्यू होगी K की वो फिगर ऑफ मेरिट होगा बेसिकली, ठीक है। द मीन ऑफ दीज कैलकुलेटेड वैल्यूज विल गिव द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गिवन गैल्वेनोमीटर। अब हम रिजल्ट की बात करें, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन गैल्वेनोमीटर G ओम में होगा, यानी जो आपका मीन वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, और ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। फिर है फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर की, K पे लिखेंगे, K से लिखेंगे जो कि एम्पेयर पर डिवीजन, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया है। अब हम पहले वीडियो देख लेते हैं कि आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको लैब के मेथड से दिखाया गया है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट निकालना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, आपका कुछ इस तरीके का गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर की, यहाँ से आप रीडिंग लेते हैं या डिफ्लेक्शंस देखते हैं, ये इसकी निडल है, ठीक है। यहाँ पे आपका कैलिब्रेशन हो रखे हैं, ये आपका जो गैल्वेनोमीटर है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका अंदर का जो है बना होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल को हमने कहाँ पे रखा है, आप देख सकते हैं
ये आपके जो है मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपके नंबर्स लिखे हैं, बेसिकली यहाँ पे कैलिब्रेशन हो रखा है, और ये आपकी निडल है। अब आप देख सकते हैं जैसे हम करंट इससे फ्लो करा रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से मूव करती है, इससे आपको करंट का जो है पता चलता है। देख सकते हैं आप, करंट फ्लो होता है तो कुछ इस तरीके से ये मूव करती है। अब the current required to produce a deflection of one division in the scale of galvanometer is known as figure of merit of the galvanometer। जैसे कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा कि फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, बेसिकली फिगर ऑफ मेरिट वो करंट है जिससे क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन होगा वो एक डिवीजन का होगा, यानी वह करंट जिससे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक डिवीजन का होगा उसे ही हम फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। तो हमें यहाँ पे वही मेजर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अरेंजमेंट है। हमने अभी प्रोसीजर में बात की कि हम दो रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे। आप देख सकते हैं ये दो क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये आपकी क्या है, पावर सप्लाई। ये है आपके पास दो वन वे की, और ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अब हम ये देखते हैं कि इसे हम परफॉर्म कैसे करेंगे। आपने की वन करा, स्विच ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी चाहिए हमें, दो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए हमें, इसमें तो वन वे की। अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल जिसका यूज हो रहा है इस सर्किट में वो है, या वो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस जी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, जहाँ पे ई क्या है, आपका ईएमएफ है सेल का, आर जो है रेजिस्टेंस बॉक्स का जो है रेजिस्टेंस है, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, पर्टिकुलर करंट आई के लिए, तो आई क्या है, करंट। अब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो है करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिफ्लेक्शन के। थीटा डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी आई इक्वल्स टू के थीटा होता है। ठीक है, थीटा क्या है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है। ठीक है, किसी करंट के लिए। के जो है फिगर ऑफ मेरिट है गैल्वेनोमीटर की। आप देख सकते हैं ये सर्किट जो है यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, शंट लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे शंटिंग कर दी है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे जो है जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है उसे लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस कम है। इसका फॉर्मूला है यहाँ पे जो आप मेजर करेंगे करंट, आई डैश बराबर ई अपॉन आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसको आप आई डैश बराबर के थीटा बाई 2 से मेजर करेंगे। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो आर एस अपॉन आर माइनस एस, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। की को आप क्लोज करेंगे, ठीक है, वो आपकी की जो है ऑन कर देंगे आप, तो आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन के बराबर ई अपॉन आर प्लस जी इंटू थीटा। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है। ठीक है, इससे आपका क्या आ जाएगा। अब हम प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं पूरा सेटअप हो रखा है, आपको इसके अनुसार इसे कनेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो आपका बैटरी एलिमिनेटर है उसका उसका एक टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स से, उसका जो दूसरा टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो है आप रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करेंगे पहले वाले से, और फिर इसका जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल है उसे आप रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी दूसरे रेजिस्टेंस बॉक्स से।
आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस डाला है और की को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस चेंज करेंगे दूसरे वाले रेजिस्टेंस बॉक्स में, ताकि आपको पहले के जैसा रिफ्लेक्शन मिल जाए। फिर आप दूसरा की ऑन करेंगे, कुछ इस तरीके से आप रेजिस्टेंस चेंज करेंगे ताकि आपको पहले की जैसा रेजिस्टेंस जो है डिफ्लेक्शन मिल जाए। की क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन। फिर आप डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज करते रहे। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे जी को निकालने के लिए। इसी तरीके से आप इसको जो है फिर रेजिस्टेंस चेंज करके आप इस एक्सपेरिमेंट को जो है दोहराएंगे। यहाँ पे के बराबर ई अपॉन आर प्लस जी इंटू थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करके आप मेरिट निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको रियल लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, इसकी हमने थ्योरी डिस्कस की, प्रोसीजर डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने एक वीडियो देखा जिसके माध्यम से आप ये देख पाए कि हम रियल लैब सिचुएशन में इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमुलेटर के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको इस थ्योरी और प्रोसीजर को अपने आप पढ़ना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।